राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत को स्नान और दान का दिन है, वो मनाया जाता है। संक्रांत को किया जाने वाला दान अनंत गुना फल देता है, इसलिए संक्रांत के दिन से सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा दान जरूर देते हैं। और देखिए, संक्रांत से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। ये नियम पूरा साल तक हम निभाते हैं और अगली संक्रांत को यानी कि एक साल के बाद हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संक्रांत के दिन से मेहंदी लगवाने का नियम हम कैसे उठाते हैं, पूरा साल ये नियम हम कैसे निभाते हैं, एक साल तक नियम निभाने के बाद अगली संक्रांत को हम इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो मेहंदी लगवाने का नियम जो होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको मेहंदी लगवाने से संबंधित संपूर्ण जानकारी है वो मिल सके। तो सबसे पहले देखिए, मेहंदी लगवाने के लिए हमें संक्रांत के दिन स्नान ध्यान करने के बाद में और जो नियम आपने ले रखा है उसका उद्यापन पहले आपको करना है, उसके बाद में आपको अगला नियम लेना है। तो आपने अगर कोई नियम नहीं ले रखा है तो आप स्नान करने के बाद मेहंदी लगवा सकते हैं। तो मेहंदी आपको अगर पाउडर वाली ले रहे हैं तो उसको कटोरी में भिगो कर ले लें, और अगर कीप वाली मेहंदी आप ले रहे हैं तो उसको आप ऐसे ही लगवा लें। और उसके बाद में आप मेहंदी लगवा करके और जिसे मेहंदी आप लगवाते हैं उसको है वो कुछ चीज़ें दान देनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम पार्वती माता के लिए निकाल देंगे। तो एक तो मेहंदी की कीप या पाउडर वाली जो भी ले रहे हैं आप, वह आपको पैकेट लेना है, एक खाने की चीज़ और साथ में कुछ दक्षिणा। ये 3 चीज़ें हैं वो आपको लेकर के और सबसे पहले पार्वती माता के लिए निकालनी होती हैं। तो इसी तरीके से आपको हर महीने फिर 14 तारीख को मेहंदी लगवानी होती है। किसी भी आप सुहागिन महिला से, देवरानी, जेठानी, सास, ननद या फिर किसी कुंवारी कन्या से आप यह मेहंदी है वो लगवा सकते हैं। फिर उसको ये चीज़ें हैं वो हर महीने दान में देते हैं। तो पहला पैकेट आपको माता पार्वती के लिए मंदिर में चढ़ाना है। उसके बाद में जिस महिला से आप मेहंदी लगवा रहे हैं उसको ये तीनों चीज़ें, मेहंदी का पैकेट, कुछ खाने की चीज़, मैंने लड्डू लिया है, आप बिस्किट वगैरह, रेवड़ी या कुछ भी चीज़ें हैं वो खाने की ले सकते हैं, साथ में दक्षिणा आपको अवश्य लेनी है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के और आपको उस महिला को है वो दे देनी है। मूंगफली आप दे सकते हैं, कोई भी मतलब खाने की चीज़ें हैं वो आपको साथ में ज़रूर से देनी होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको लेकर के और उसको हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और मिनसना होता है। मिनसने के बाद में उस महिला को दिया जाता है जिससे भी आप मेहंदी लगवा रही हैं। तो ऐसा आपको मतलब 12 महीने तक करना है। हर महीने की 14 तारीख को आप यह मेहंदी लगवा लें किसी भी सुहागिन महिला से, और उसके बाद में यह चीज़ें आप दे सकते हैं। आप पाउडर वाली मेहंदी ले सकते हैं या फिर कीप वाली कोई भी ले लें, और एक साथ भी आपको इनको मिनस करके रख सकते हैं। मतलब मकर संक्रांति के दिन भी आप इनको मिनस करके और एक साथ भी रख सकते हैं। 14 मतलब पाउच बना करके, पैकेट बना करके 14 कटोरी में लेकर के, या फिर कैसे भी आप है वो पैकेट बना करके एक साथ भी ले सकते हैं। या फिर आप जब भी मेहंदी लगवाते हैं तो उस टाइम भी मिनस करके और आप दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से है वो आप देख लीजिएगा कि हर महीने आप देते हैं उस टाइम मिनसते हैं या फिर एक साथ मिनस करके रख देते हैं, और फिर जब भी आप मेहंदी लगवाते हैं तो आप दे देते हैं। उसके बाद में हमें उद्यापन करना होता है। जब पूरे 12 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद में उद्यापन कैसे करना होता है वो हम देख लेते हैं। तो उद्यापन के लिए मैंने यहाँ पर साड़ी ली है और उसके ऊपर आपको मेहंदी ज़रूर से लेनी है, कीप वाली, पाउडर वाली, कोई भी मेहंदी। उसके बाद में कुछ सुहाग की सामग्री हमें लेनी होती है। तो मैंने चूड़ियाँ ली हैं यहाँ पर, और कांच, कंगा, बिंदी वगैरह, और दक्षिणा आपको अवश्य रूप से लेनी है, और साथ में ही कुछ खाने की चीज़ें लेनी होती हैं। और सुहाग की जो सामग्री है उसमें आप कम या ज़्यादा है वो कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें सुहाग की आपको अवश्य रूप से रखनी है। उसके बाद में एक पैंट शर्ट का जोड़ा है वो भी हमें अवश्य रूप से ही लेना होता है। खाने की चीज़ें में आप बिस्किट ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू लिए हैं। फिर उनको मिनसना होता है, तो हाथ में जल लेकर इस तरह है क्लॉकवाइज घुमा करके आपको मिनस करके और हाथ जोड़ करके, और जिस भी महिला को देने हैं उसको आप दे सकते हैं। अपनी सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, जेठानी, देवरानी या फिर पंडिताइन को आप दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब महिला को आप दे सकते हैं। पर ध्यान रखें कि ये सुहाग की चीज़ें होती हैं तो आप किसी सुहागिन महिला को ही यह चीज़ें दें। तो देखिए, इस तरीके से आप यह पाउच बना करके आप हर महीने भी दे सकते हैं, और या फिर इकट्ठा आपको इनको मिनस करके और फिर
है वो एक एक करके भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पार्वती माता का, एक अपनी सासू माया ननद जिसको भी देना है, बाकी 12 महीने आपको जो 12 महिलाएं हैं जिनसे आप मेहंदी लगवाते हैं उनको आपको देना होते हैं। तो यह था मेहंदी लगवाने का नियम और उद्यापन, इस तरीके से आपको करना होता है। तो इस तरह से आपको मेहंदी लगवाने का नियम लेकर के उसका उद्यापन करना होता है। आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार भी कुछ चीज़ें हैं उनमें कम ज़्यादा या चेंज है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।